बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक हो गए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो थी फिजिक्स की क्लास 9th की, न्यू बुक 2025 वाली जो पंजाब बोर्ड की है, उसमें हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया, जो लेक्चर 1 था इसका। तो उसमें हमने ये वाले टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि ये पहला टॉपिक था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ये कौन सी होती हैं, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, मुकम्मल एक्सप्लेनेशन की हुई थी। फिर बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इनको भी डिस्कस कर लिया था हमने। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में 1.3 जो अगला टॉपिक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, जो लेक्चर 1 है, तो उसको जरूर देखिए, ठीक है, ताकि चीजें आगे वहीं से कंटिन्यू हो आपके लिए भी। अब 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कह रहा है इसमें, देखो। The International Committee on Weights and Measures in 1961 recommended the use of system considered of 7 base units known as International System of Units, abbreviated as SI. S से system और I से international. System International of Units. This system is in use all over the world. देखो, हमने previously चीज डिस्कस की थी कि जब आप एक कंट्री को, माजी में क्या होता था कि एक कंट्री जो है वो उसका किलोग्राम या केजी और था, दूसरे का और था, या इसकी लेंथ और थी इस कंट्री की, इस इलाके के, इस कल्चर के लोगों की, और दूसरे कल्चर के इलाके के लोगों की लेंथ या केजी कुछ और था। तो ये अगर दो कंट्रीज या दो दूर दराज के इलाके के लोग आपस में ट्रेड करते, एक दूसरे को सामान भेजते, तो क्या होता जनाब कि अगर लेट सपोज इन्होंने 10 केजी भेजे अपने हिसाब से, 10 केजी, तो जो दूसरे वाले वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 केजी आ गया, हालांकि भेजा इन्होंने 10 केजी, ठीक है, लेकिन इनका 1 केजी और है, उनका 1 केजी और है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ठीक बोल रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग ठीक बोल रहे हैं। वो ज्यादा वजन को केजीज मानते हैं, ये कम वजन को केजी मानते हैं। तो ये इसी तरह इंटरनेशनल जब ट्रेड होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती थी। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला कि ग्लोबली इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया ऐसा कि अगर 1 केजी एक कंट्री के लिए, एक रीजन के लिए एक है, एक सर्टेन अमाउंट है, मिकदार है या वजन है, तो दूसरे रीजन के लिए भी वही हो। ग्लोबली अगर 1 केजी एक रख दिया गया वजन, जो इनका हेड ऑफिस है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे रख दिया गया कि यही जो है, आई थिंक फ्रांस के अंदर है वो, तो वही जो सिस्टम है, वही जो वजन है, वो ग्लोबली सबके लिए एक्सेप्टेबल हो गया। क्लियर हुई बात। तो द इंटरनेशनल कमेटी बैठी किस पे, ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1961 में। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये एमसीक्यू बन सकता कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स ने कब ये सिस्टम इंटरनेशनल वगैरह बात जो है ना वो कब इस पे मतलब इन्होंने ये फैसला लिया, कब इन्होंने रिकमेंड किया, तो ये है 1961। ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ कितने बेस यूनिट्स, इसमें इन्होंने कहा 7, ठीक है। कितने बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। तो उन्होंने जो कमेटी थी, इंटरनेशनल कमेटी, उन्होंने ये कहा कि 7 बेस यूनिट्स हैं बुनियादी। ये कल हमने बहुत डिटेल में, मतलब प्रीवियस लेक्चर था उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया कि बेस क्या चीज है। मैंने आपको बिल्डिंग की मिसाल दी थी, सारी चीजें। तो 7 बेस यूनिट्स नाउन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बाकी मतलब दुनिया में 7 बुनियादी यूनिट्स हैं या 7 बुनियादी क्वांटिटीज हैं, मिकदारें हैं, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज है और उन सबके एक हर क्वांटिटी का यूनिट, तो 7 यूनिट्स और 7 बेस क्वांटिटीज हैं। बाकी सारी जितनी भी हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 बेस क्वांटिटी से डिराइव की हुई हैं, इन्हीं से निकली हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया डिराइव क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज और बाकी सारी डिराइव क्वांटिटीज। अच्छा जी, अब use of SI measurement, use of system international measurement helps all scientists, इसने क्या किया, ये मदद की तमाम साइंसदानों की, to share and compare their observations and results easily, ठीक है। जब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ग्लोबली सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो साइंसदानों के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी आसान हो गया कि वो शेयर कर सके, वो सेल कर सके, वो कंपेयर कर सके अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी कमोडिटीज को, अपने रिजल्ट्स को आसानी के साथ। ओके, द 7 बेस्ड यूनिट्स आर गिवन इन टेबल, ठीक है। जो टेबल में अभी इसको डिस्कस करता हूँ,
देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये वैल्यू फिक्स है कि 1 केजी जो है वो हर जगह सेम होगा, चाहे आप फ्रांस में चले जाएं, चाहे आप इटली में चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में आ जाएं, चाहे आप नॉर्वे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो 1 केजी हर जगह सेम होगा। अब 7 बेस क्वांटिटीज ये लिखा, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर और उसको डिनोट करते स्मॉल m से। ठीक है, ये बेस क्वांटिटी होगी, ये उस बेस क्वांटिटी का यूनिट हो गया, इसको कहते हैं बेस यूनिट और इसका सिंबल आ गया। दूसरा है मैस, इसका बेस यूनिट है किलोग्राम और उसको डिनोट करते हैं केजी से। फिर टाइम आ गया, इसको सेकंड से, और स्मॉल s से इसको इसका सिंबल है। टेम्परेचर का इंटरनेशनल जो यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो केल्विन है और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एम्पेयर है और उसको कैपिटल ए से करते हैं। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका यूनिट है कैंडेला और इसको स्मॉल सी डी से इसका सिंबल इसे शो करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूनिट है मोल और इसको MOL से शो करते हैं। फिर आगे आगे डिराइव्ड यूनिट कह रहा है कि बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। बेस यूनिट्स जो वो बुनियाद है, वो एक दूसरे से डिराइव नहीं किए गए, निकले नहीं है। ठीक है, हर बेस यूनिट अलग है। क्लियर? जिस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल अलग है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर, टाइम, ये बेस यूनिट्स हैं, ये किसी से निकले नहीं है, ये बेस है। बाकी जितने भी हैं डिराइव्ड यूनिट्स, वो इन्हीं में से, इन बेस यूनिट्स को बुनियाद बना के इन्हीं से निकले हैं। अभी आप हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, ओके, एंड नीदर कैन दे बी रिजॉल्व्ड इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। मतलब आप इनको मजीद किसी बेसिक चीज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बस यही बेसिक है, आखिरी इंतहा बुनियाद बेस यही है। वाइल, जबकि द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स। जबकि दूसरे जो यूनिट्स हैं वो सारे इन्हीं बेस यूनिट से, यहां तक हमने पढ़ लिया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, वो सारे जो है वो किससे निकले हैं जी? वो इन्हीं बेस यूनिट से निकले। कौन कौन से? जैसे स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके जी। फिर द यूनिट्स, अब हम ये पढ़ रहे हैं, द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ये डेफिनेशन भी आ गई इसकी। अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये डेफिनेशन आ गई ये वाली इसकी, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको उसने एग्जांपल दिए, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया क्या होता? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया आता। तो लेंथ का यूनिट क्या है जी? मीटर है। और ब्रेथ भी तो एक लंबाई है ना जी, एक लेंथ है, ऐसी है। लेकिन चूंकि वो लेंथ से छोटी होती, इसको उसको ब्रेथ का नाम देते हैं। इसके बाद क्लियर हो जाता, पता चल जाता कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो ब्रेथ का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, या इसको मीटर को m से डिनोट करते हैं तो m की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया का यूनिट क्या है जी? मीटर स्क्वायर। ये देखो, ये एरिया है, ये एरिया है, इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ये कहां से निकला? एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, किससे निकली है? दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके एरिया पता चला। और इसका जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, वो कहां से निकला? दो बेस यूनिट्स, ये मीटर बेस यूनिट और ये मीटर भी बेस यूनिट, ऐसी है ना लेंथ का बेसिक यूनिट। अब इन दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि एरिया का यूनिट है। क्लियर होगी बात? तो अब ये साथ में उसने कहा ना ऊपर कि मैंने साथ में आपको टेबल दिया, यहां भी नीचे भी आओ। स्पीड कैसे है? स्पीड आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस एक लंबाई है, लेंथ है, तो उसका यूनिट है मीटर, और टाइम का कितना है? सेकंड। तो मीटर को डिनोट करते हैं m से और सेकंड को s से। अब ये सेकंड नीचे था, ऊपर आएगा तो माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा, तो s की पावर -1 का मतलब है कि मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अच्छा, अ फ्यू डिराइव्ड यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स, एक कुछ डिराइव्ड यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड सिंबल्स आर गिवन इन टेबल 1.3। इस टेबल में एरिया यूनिट क्या है? स्क्वायर मीटर, और डिनोट करते हैं मीटर इस तरह m की पावर 2 से।
वॉल्यूम का यूनिट क्या है? देखो वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई करके मिलती है आपको, ऐसी ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, क्यूबिक मीटर मतलब 3 दफा मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर 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 तो बनेगा मीटर एम की पावर 3 मीटर क्यूब। फिर स्पीड, स्पीड अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका यूनिट क्या है जी? मीटर पर सेकेंड, ऐसा ना। अब ये देखो, ये मीटर पर सेकेंड की वाली बात, ये स्पीड हमने डिस्कस किया यहाँ, ऐसा ये आ गया। अब देखो आगे है फोर्स, न्यूटन इसका यूनिट है, ये ड्राइव हुआ किससे? बेसिक बेस क्वांटिटी से। अच्छा, प्रेशर जो है, प्रेशर ये भी पास्कल, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट पास्कल होता है, पी ये से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम्ब आ गया और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल सी। और प्लेन एंगल, इसका यूनिट क्या है? रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं आर ए टी से। तो ये सारी कुछ उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, और ये एग्जांपल है उसके डिराइव्ड यूनिट्स की, और ये उनके सिंबल्स हो गए। बात समझ में आई? अब आते हैं एस आई प्रीफिक्सेस। ऐसा ही हमने ऊपर पढ़ा कि एस आई से क्या मुराद है? सिस्टम इंटरनेशनल। ये देखो ना यहाँ एब्रीवेटेड एज, ठीक है, एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट एब्रीवेटेड एज एस आई। एस आई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। तो एस आई प्रीफिक्सेस, द एस आई इज अ डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम है। अच्छा, फिर आगे प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10। डेसिमल सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम क्या होता है? ये सारी चीजें आपने मैथ से पढ़ी होंगी। बेस 10 होती जिसकी, वो डेसिमल सिस्टम है। फिर बेस 5 होती, फिर बाइनरी का होता बेस 2 में, फिर ऑक्टल होता बेस 8 में, इसी तरह। तो सिस्टम इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम, ओके। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अच्छा, डेसिमल सिस्टम में एक थोड़ी चीज मैं ऐड कर दूं। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है? जिसमें नंबर्स की बेस 10 होती और उनको मतलब नंबर्स के बाद एक पॉइंट होता है, जिसे अशारिया भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। अब जैसे देखो ना, ये अगर आपको मैं सिर्फ एक नंबर दिखाऊं, ये लिखा हुआ है आपके सामने 5 और इसके साथ जीरोस हैं, तो इसका डेसिमल कहीं नहीं है। तो डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ लास्ट में डेसिमल होगा, ठीक हो गया? यहाँ डेसिमल लास्ट में होगा, ये यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मैं डॉट लगा भी दिया, नजर आ गया? ये यहाँ पे डॉट होगा इस जगह पे। डेसिमल अगर नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि डेसिमल कहाँ होगा? लास्ट में। ये समझाने के लिए लगाया निशान। अच्छा, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं किस लिए? टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10। अच्छा, क्या कह रहा है? आगे चलते हैं तो बात समझ में आ जाएगी कि 10 की पावर में आप लिख सकते हैं इनको, बड़ी क्वांटिटीज को, छोटी क्वांटिटीज को। क्या कह रहे हैं? देखो, द बिग क्वांटिटीज लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ना, 5 के साथ कितने सारे जीरोस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को 5 और साथ में 7 जीरोस मीटर, एंड स्मॉल क्वांटिटीज लाइक 0.00004 मीटर आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। देखो, इनको पढ़ना भी मुश्किल है और इनको लिखना भी मुश्किल है, इतनी बड़ी क्वांटिटीज को। अब जैसे आपके पास मैस ऑफ अर्थ लिखना आ जाए, तो वो तो 10 की पावर 24 है, तो कितने जीरो डालोगे? बहुत लिखना चीजें मुश्किल है। तो उसके लिए क्या होता है? द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स देम सिंपल। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता चीजों को सिंपल रखने के लिए, आसानी से हम उनको लिख पाए। द क्वांटिटी लाइक दिस मीटर कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब डेसिमल चूंकि यहां पे था, ठीक है, डेसिमल कहां पे था? यहां पे। मैंने आपको निशान लगा के बताया, यहां पे डेसिमल है। क्या किया? डेसिमल यहां से उठा के इधर ले आए, ये यहां पे। ये बात समझ में आई? डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो चूंकि ये 5 के फौरन बाद। अब कितने जीरोस थे? 7, तो इसको लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, और मीटर का साइन वैसे का वैसे आ गया। ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली द क्वांटिटी 0.00004 मीटर कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे जो डेसिमल था, प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे लिखा बदल रहा ना, हमने डेसिमल ले जाना। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि आपने डेसिमल को इमीडिएटली जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा ना, उसके बाद लगा देना। ये देखो, यहां से उठाया, यहां से जीरो डेसिमल, और यहां पे लगा दिया इस जगह, ठीक है, यहां क्लियर हो गया? तो यहां पे आपका डेसिमल आ गया। अब जब यहां पे डेसिमल आ गया, तो कितने स्टेप डेसिमल मूव किया? एक, कितने जीरोस? 1 2 3 4 जीरोस, और चौथा ये पांचवा ये नंबर 4, ठीक है। तो 5 स्टेप्स आपका डेसिमल यहां से इधर मूव किया, तो कैन बी इसको रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 स्टेप्स मूव किया, तो ये
10 की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट साइड से, देखो ना, ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव किया, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, 10 की पावर -5, और ये मीटर वैसे का वैसे। अब देखो यूं पढ़ना आसान था या यूं, ये देखो ना, एक चीज ये दिया हुआ आपको, इसको पढ़ना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये आसानी से, मैं भी गिनने लग गया था कितने जीरोस दिए हुए, तो यहाँ पे आप आसानी से पूछ सकते हो 5 × 10 की पावर 7 मीटर। और इसी तरह इसको भी हमने गिनने लग गए, ये आसानी से 4 × 10 की पावर -5 मीटर। तो ये चीज क्या है, इनको कहलाती है ये प्रीफिक्सेस। क्लियर होगी भाई? अच्छा, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। अच्छा, टेबल 1.4। अब इनको एक नाम दे दिया गया शॉर्ट करने के लिए, आसानी के लिए। जैसे आपने जिंदगी में सुना होगा ना, अब मीटर आपने ऊपर पढ़ा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ का, डिस्टेंस का, वो है मीटर। लेकिन अब अगर आपने को कोई यूनिट दिया जाए, लेंथ या डिस्टेंस दिया जाए, आपसे कहा जाए कि एक सिटी का दूसरे सिटी से जो डिस्टेंस है ना, वो है 3 लाख या 300,000 मीटर्स, तो मुश्किल हो जाएगा ना इसको समझना। तो उसको आसान क्या किया गया कि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो उस 3 लाख को डिवाइड कर लो 1000 पे, तो आपके पास आ जाएगा आंसर किलोमीटर के अंदर। तो आप उसको कहोगे कि एक सिटी से दूसरे सिटी का जो फासला है वो 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। ये बात समझ में आई? आओ इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक सिटी का दूसरी सिटी से जो डिस्टेंस है वो है 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आसान है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिटी का दूसरी सिटी से जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर्स, बात एक ही है। 4 किलोमीटर कह दूं या 4000 मीटर्स कह दूं, बात तो एक है। लेकिन जो किलोमीटर वाली बात है वो जरा आसान हो जाएगी। फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम है, वो तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप डिस्टेंस को या लेंथ को किस तरह उसको बताएं इंटरनेशनली, वो है मीटर्स में। लेकिन वो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए यूज किए गए क्या, प्रीफिक्सेस। ठीक हो गया? इस सिस्टम को आसान करने के लिए यूज किए गए प्रीफिक्सेस। ठीक हो गया? अब प्रीफिक्सेस क्या है, जैसे अब मीटर है ना, इसके साथ किलो लगा दिया, किलोमीटर बन गया। तो किलो क्या है, वो एक प्रीफिक्स है। ओके, अब आप सब में सिस्टम कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो इसमें डाटा आता जीबी में, है ना। कितनी जी हार्ड ड्राइव कितनी है या आपकी एसएसडी कितनी है जी, 512 जीबी। ठीक है, 512 जीबी या 256 जीबी। अब ये असल तो इसमें है बाइट्स, लेकिन साथ में अगर जी लगा दिया तो जीबी बन गया। तो ये जो जी है ना, गीगा इसको कहते हैं, गीगा। गीगा, ये गीगा भी एक प्रीफिक्स है। अभी टेबल में आपको नजर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, गीगा भी एक, गीगा है 10 की पावर 9। ठीक है, ओके। अब एक नेट आता, इंटरनेट आपके घर आता, कितने एमबी की स्पीड है, तो बी है क्या, बाइट्स, वो तो यूनिट हो गया उसका। ठीक है, बट एम क्या है, मेगा। ठीक है, मेगाबाइट। तो एम जो है वो भी एक प्रीफिक्स है, और वो होता है 10 की पावर 6। आओ इसको फर्दर देखते हैं। टेबल उसमें दिया हुआ, देखो हम स्टार्ट यहां से करते हैं, किलो से। किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 किलोमीटर ना, 10 की पावर 3 मतलब 1000 को आप 1000 मतलब 3 किलो, 10 की पावर 3। फिर मेगा 10 की पावर 6 एमबी हम कहते थे। फिर गीगा, समझ में आया? तो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज को आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये और भी हैं, टेरा। अब देखो ना, अब एसएसडी जो है या हार्ड ड्राइव जो है, वो स्टोरेज डिवाइसेस, वो टीबी में आ गई हैं। टीबी क्या होता है, टी क्या है, बी तो बाइट्स है, टी क्या है, टेरा। ठीक है, टेरा बाइट्स। तो टीबी पहले एमबी में अब बात आई, फिर गीगा में आ गई, जीबी में, अब आ गई है टीबी में बात। क्या पता मुझसे बोले पीबी में आ जाए, पेटा बाइट, कोई पता नहीं। ये होगी बड़ी क्वांटिटीज की बातें। स्मॉल की तरफ अगर हम जाएं तो वो 10 की पावर -1 क्या है, डेसी। और इसी तरह स्मॉल वैल्यूज जो है वो माइक्रो, आपने कई दफा सुना होगा, मिलीमीटर, एमएम, है ना। तो माइक्रोमीटर, नैनो, ठीक है, पिको, फेम्टो और एटो। बात समझ में आ गई? आओ इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स। प्रीफिक्सेस क्या हैं, वो वर्ड्स हैं। ये देखो ना, जैसे ये अल्फाज है ना, नैनो, एनसी, और सिंबल्स, यार ये सिंबल्स हैं। क्या होता है ये, एडिड
बिफोर एसआई यूनिट्स, जैसे मीटर से पहले हम के लगा देते थे तो किलोमीटर बन जाता। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले इनको लिखते हैं, सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा, और उसने रिकमेंड किया टेबल 1.4 जो हमने पहले देख लिया। The prefixes given in the table 1.4 should be known for use of system international units effectively. ये क्यों यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को? कि जो सिस्टम इंटरनल यूनिट्स है इसको हम ज्यादा आसानी से इफेक्टिवली और कन्वीनियंटली यूज कर पाए। ओके, फॉर एग्जांपल 1000 मतलब 1/1000 ऑफ अ मीटर इज मिलीमीटर। एक मीटर का 1000वां हिस्सा, ठीक है, क्या है? 1 मिलीमीटर है। द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर, एक बिल्कुल थिन सी वायर हो उसकी थिकनेस, अब जैसे मेरे पास मैं क्या बताऊंगा आपको, ये देखो ये एक हैंड फ्री पड़ा हुआ, इसकी ये वायर है, ये कितनी थिन है? अगर मैं आपको बताऊं ये कितने मीटर है वायर, तो भाई मैं अगर मीटर वाले स्केल पे रखूंगा तो ये तो फिर बहुत ही कैसे बता पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, अब उसने एग्जांपल दिया आपको, द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर, और वायर से छोटी होती है, अगर आप इसको खोलोगे काटोगे इसके अंदर जो वायर निकलेगी वो बहुत ही छोटी होगी। तो साइंसदानों ने जब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जो चीजें, वो तो बहुत बारीक चीजों पे भी करने होते हैं ना, तो बहुत स्मॉल वैल्यूज होती, तो कह रहा थिकनेस ऑफ अ थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड कन्वीनियंटली इन मिलीमीटर। वायर की जब आप थिकनेस को आपने उसको एक्सप्रेस करना होगा तो किसी भी यूनिट में, तो क्या कन्वीनियंट है, आसान क्या है कि आप उसको मिलीमीटर में करें। वेयर एज लॉन्ग डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स विच इज 1000 मीटर। ये तो उसने पहले थिन की बात कर दी, तो मिलीमीटर उसके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट। लेकिन अगर हम लंबे डिस्टेंसेस की बात करें, आप कराची से लाहौर के डिस्टेंस की बात करें, तो अगर आप उसको मीटर्स में बताएंगे तो आपको बहुत वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बताएंगे कि किलोमीटर्स में, तो आसानी से बता पाएंगे कि 1200, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, राउंड फिगर एक मेरे ख्याल 1200 किलोमीटर्स है, ठीक है, लाहौर से कराची। तो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो किलोमीटर्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या यूज कर सकते हैं आप? किलोमीटर्स को, ठीक है। किलो भी जो है, ये देखो ये किलो जो है ना, किलो, ये किलो, ये क्या है? प्रीफिक्स है। और मीटर जो है वो एसआई यूनिट है। अच्छा, 1 किलो किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻³ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 1000 बन जाएगा। अच्छा, multiples and sub-multiples of mass measurement are given in table 1.5, okay, whereas multiples and sub-multiples of length are given in table 1.6. The following examples will explain the meaning of prefixes. तो अब वो टेबल इनकी बात कर रहा है 1.5 और 1.6 की, इनमें भी यही बातें की हैं, मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता, और केजी और क्विंटल और ये टन वगैरह। ठीक हो गया भाई? तो ये हमारे प्रीफिक्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे उसने एग्जांपल्स दिए हैं कि 500 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 पे डिवाइड कर दोगे, ऐसी है ना। अच्छा, फिर आप ये सारी चीजें देख लेना, माइक्रो भी, ग्राम भी, केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम होते। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन अगला टॉपिक है हमारा। इट इज वेरी शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। अच्छा, ये लार्ज और स्मॉल नंबर्स को, अच्छा ये कंफ्यूज ना कर देना प्रीफिक्सेस को और साइंटिफिक नोटेशन को। लार्ज, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ये शॉर्ट वे है। कैसे भी? राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। बड़ी वैल्यू अगर आप लिखिए, जैसे ऊपर हमने लिखा था 5 और साथ 8 9 0 लगा दिए थे, तो वो स्पेस भी ज्यादा लेगा और डिफिकल्ट भी होगा। अच्छा, टेक मच स्पेस, मैं आपको बताऊंगा हम कहां पे हैं, ठीक है। टेक मच स्पेस, ये पहली बात होगी कि राइटिंग, इट इज शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस, एक तो स्पेस ज्यादा लेंगी। दे आर डिफिकल्ट टू रीड, इनको रीड करना मुश्किल हो, जैसे हमें मुश्किल हो रही थी ना, हम जीरोस काउंट कर रहे थे। आगे, देयर रिलेटिव साइजेस आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज्ड। अच्छा, जब उनको देखते हैं तो उनके रिलेटिव साइजेस डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, देखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको इंटरप्रेट करना क्या लिखा हुआ है। ओके, एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशंस। बिल्कुल सही बात है, उनको कैलकुलेशन में यूज करना इतना बड़ा नंबर फिर जरा ऑकवर्ड हो जाएगा।
डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ 10। कैसे, जैसे ऊपर बात की कि आप उनको डेसिमल फॉर्म में, जैसे अब यहाँ पे क्या किया था हमने, देखो ना, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसको, तो हम इसको पावर्स ऑफ 10 में ले गए थे, ठीक है, तो पावर्स ऑफ 10 में ले गए थे, यही बात यहाँ कर रहा है। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ 10, उनको पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। The numerical part of the quantity is written as number form from 1 to 9 multiplied by whole numbers of whole number powers of 10। ये देखो कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना उसको 1 to 9 में लिख सकते हैं। देखो ये 5 है ना, ये 4 है, तो ये जो नंबर होगा ना ये क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5, इसको इस तरह लिखेंगे और दूसरा पार्ट इसको लिखेंगे कोई 10 की पावर की शक्ल में। और देखो क्या है, Their decimal places are more conveniently expressed as powers। ये लो यहां तक हमने कर लिया। अगली बात, the numerical part of the quantity is written as number from 1 to 9, ठीक हो गया, multiplied by whole number powers of 10, ठीक है, पावर ऑफ 10 में। अच्छा, to write numbers using, यहां तक तो हमने कर लिया, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। To write numbers using scientific notation, scientific notation को यूज करते हुए नंबर्स को राइट करते हुए क्या करना पड़ता है हमें, move the decimal point until only one non-zero digit remains on the left। यही बात, ये देखो, ये एक नॉन जीरो, ये वाला 5 एक नॉन जीरो डिजिट है ना, तो ये रह जाता है, ठीक है। आप डेसिमल को उठा के उसके बिल्कुल साथ लगा देते हैं। डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो डेसिमल कहाँ पे, यहाँ 5 की जगह, ऐसे है ना, यहाँ पे 5 डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल कहाँ है, 4 के इमीडिएटली बाद में, यहाँ इस जगह, ठीक है। तो यही बात भाईजान यहाँ पे वो कह रहा है बुक वाला कि टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन, उसको मूव करते जाएं कब तक, जब तक सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके, दोबारा ऊपर जाने की आई होप समझ में आएगा। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, फिर काउंट करें किनको, कि आपका डेसिमल पॉइंट कितने स्पेसिस, कितने डिजिट्स को क्रॉस करके वहां तक पहुंचा है, कहां, नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल साथ नीचे, कहां, कितने डिजिट्स या कितने स्टेप्स मूव करके वहां। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट। ओके, फिर देन काउंट करो नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, उन प्लेसेस को मूव, जितने प्लेसेस को मूव किया उनको काउंट करो, एंड यूज दिस नंबर एज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं दोबारा ऊपर ही जाके एग्जांपल में। देखो, आपने डेसिमल को मूव किया यहां से, इस जगह से 1 2 3 4 5 6 7 दफा मूव किया, तो हमने लिख दिया यहां डेसिमल यहां पे आ गया, बिल्कुल इसके इमीडिएटली बाद 5 के, ठीक है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बच गया, डेसिमल यहां पे आ गया। कितने प्लेसेस, कितने स्टेप्स मूव किया, 7, तो जो जितने स्टेप्स मूव किया 10 की वही पावर हो जाएगी। ये बात समझ में आई। यहां देखो डेसिमल इधर से इधर कितना मूव किया, 1 2 3 4 और फिर 5, ठीक है। आपने एक नॉन जीरो डिजिट लिखना है लेफ्ट साइड पे, वो 4 है, तो डेसिमल कितना मूव किया, 5 स्टेप्स, तो 10 की पावर क्या होगी, 5। लेकिन चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो माइनस का साइन साथ में आ गया, लेकिन साथ में क्या आया, 5, क्योंकि 5 स्टेप्स मूव किया। यही बात बुक में कर रहा है वो, ठीक है। फिर आ गया द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ, वो कह रहा है सूरज से जमीन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 138,000,000 किलोमीटर, मतलब 138 मिलियन किलोमीटर। ये लिखना मुश्किल, रीड करना भी मुश्किल, और स्पेस भी ज्यादा ले रहा है, सॉरी। अब उसका हल उसने क्या बताया, उसका हल ये बताया उसने, वो कह रहा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो ना तो क्या बनेगा, दिस डिस्टेंस कुड बी रिटन एज 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। कैसे, तो देखो डेसिमल कहां पे है, नहीं दिया हो तो डेसिमल अंडरस्टूड है कि यहां पे होगा लास्ट में, ऐसे नहीं, यहां पे ऐसे, जहां मैं ये ब्लू सी लाइन लगाई, डेसिमल मूव किया 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7 और 8, क्योंकि हमने एक डिजिट छोड़ना है नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे, ये एक डिजिट क्या होगा 1, तो डेसिमल कितना मूव किया 8 स्टेप, तो हमने लिख दिया 1 पॉइंट, डेसिमल यहां पे आ गया 1.38 मल्टीप्लाई बाय
8 स्टेप मूव किया तो वही 10 की पावर हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 8 और किलोमीटर वैसे का वैसे ही आ गया। डियर स्टूडेंट्स, की बात समझ में आ गई? ओके, द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव, कितने प्लेसेस डेसिमल मूव किया टू द लेफ्ट साइड पे इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। क्लियर हो गया? मतलब जब ये यहां से लेफ्ट मूव करे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करे तो वो एक्सप्रेस करते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव। कब? जब मूव करें टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। ओके, फिर डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट दिस, मतलब 0.000000005 मीटर। अब इसको आप आसानी से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव 11 प्लेसेस। कितना मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेसेस मूव करेगा टू द राइट, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे 5 के बाद फिर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए इस तरफ लेफ्ट साइड पे। 11 प्लेसेस मूव किया तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5.2, 5.2 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 प्लेसेस मूव किया, 10 की पावर 11 होगी। लेकिन ये मूव किया है किससे? टूवर्ड्स राइट मूव किया है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, टू राइट, तो ये होगा माइनस में। ये मीटर वैसे का वैसे सिंबल आ गया, ठीक है। देखो ना, द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव बाय डेसिमल टू द राइट, जैसे ऊपर टू द लेफ्ट था तो ये टूवर्ड्स द राइट है, तो एक्सप्रेस एज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? तो भाई इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया साइंटिफिक नोटेशंस का, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कर लेते हैं, अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसमें अगले लेक्चर में हम ये सारा करेंगे, मेजरमेंट के टूल्स, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, मीटर रूल, ठीक है, फिर स्क्रू गेज होगा इसमें, फिर देखो स्क्रू गेज आ गया, ठीक है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, तो इनके जीरो एरर वगैरह और मेजरमेंट कैसे करते हैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, तो उसके बारे में बात होगी। तो अब इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी।